हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से अवसर दिया है हमको कि इस इसमें 7 बजे के स्लॉट पर आ सके। कारण ये है मेरे प्रियो के कुछ प्रिय भाई बहनों की कुछ तकलीफ हो गई। किसी एक बहन जो श्रृंखला सिस्टर को आना था, उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक, न जाने क्या प्रॉब्लम उनको स्पॉन्डिलाइटिस की हो गई, जिस कारण से चक्करों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वो नहीं आ पा रही है। इसलिए मिसेस शबनम डेविड को प्रभु के इस समय को जो प्रभु ने दिया है हमें, उसको हम प्रचार के लिए उस समय को खाली ना जाने दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तेरे उपस्थिति, तेरे प्यार की, तेरी दया के लिए खुदावन की तूने अब तक संभाला है। खुदावन अपने अनुग्रह में हमें रखा है, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। तेरे वचन को प्रभु जी मोहताज के साथ बता सके। 7 से 8 वाले स्लॉट के लिए और 8 से 9 वाले स्लॉट के लिए, दोनों स्लॉटों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दोनों हमारे प्रचारक जो तेरे वचन को लेके आ रहे हैं, और खुदावन उसके बाद डेली डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। तीनों स्लॉटों को आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना करें। हालेलुया। तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, दे दिया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। घर में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने, तोड़े घाव की क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। वो अन्न और वस्त्र सारी चीजों की वो बरकतें हमें देता है। सभी आशीषें दे मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आगरा मसीह मंडली पेज को आप लाइक कीजिए और यूट्यूब पर इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हर एक प्रचार आप तक पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा के कलाम में चले। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस संध्या में हम परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अवसर दिया कि मैं प्रभु के कलाम को पवित्र आत्मा के माध्यम से, उसकी सहायता से मैं परमेश्वर के वचन को अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में बांट पा रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। सच में मेरे प्रियो की प्रभु का जो ये सेवा है, प्रभु चाहता है कि हम अधिकाई से अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने ये मुझे समय दिया है कि मैं प्रभु के वचन को आपके बीच में बांट सकूं। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने इस योग्य मुझे ठहराया। और जैसे कि हमने बताया कि इस सेशन को सिस्टर श्रृंखला प्रकाश को लेना था, लेकिन उस बेटी की तबीयत अचानक खराब जाने की वजह से कि वो सेशन को नहीं ले पा रही हैं। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे हृदय में डाला कि ये सेशन किसी तरह से खाली ना जाए। क्योंकि प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई का कार्य अपने हाथों में लेते हैं, ये जो सेवा प्रभु हमें देता है, जब उसके लिए हम प्रभु से समय बांधते हैं या उसके लिए समय निश्चित करते हैं, प्रभु हमारा उस समय हमारा इंतजार करता है। और हम प्रभु का धन्यवाद देते कि स्लॉट को हम खाली नहीं जाने देंगे। और प्रभु से हमने प्रार्थना की कि हमें इसके लिए तैयार कर। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे इस स्लॉट के जरिए, इस समय के जरिए, इस सेशन के जरिए मुझे खड़ा किया कि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। और आप जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय हमारे साथ परमेश्वर की संगति में आए हैं, आप सभी का हम वेलकम करते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं आप सभी के जीवन के लिए कि आपने ये समय को अपने परमेश्वर के वचन के लिए निकाला। परमेश्वर की ओर से मेरे लिए व आपके लिए है। परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाने जा रहा है 2 कुरिन्थियों उसका अध्याय 4 और पद 17। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और पद 17। वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा पल भर का क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हमें ये वचन जब हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से इस शब्द को देखेंगे तो बहुत ही हमें अचंभा लगेगा कि हमारे जीवन में जब बहुत सी ऐसी विपरीत हालात आ जाते हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में आ जाते हैं, चिंताओं में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे विचार जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारे जीवन को हिला देते हैं, हमारे नॉर्मल लाइफ को वो हिला देते हैं। हमें रात में नींद नहीं आती, दिन में नींद नहीं आती, हम बहुत बेचैन रहते हैं। वो सारी परिस्थितियां हमें इस प्रकार से हमें चिंता में डाल देती है, घबरा देती है। लेकिन यह वचन हमें कहता है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और किस प्रकार से ये जो क्लेश, ये चिंता हमारे जीवन में आती है, तो कैसे वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। क्लेश हमारे जीवन में आता है, लेकिन महिमा परमेश्वर की होती है। हालेलुया। ये एक स्वाभाविक बात है और हम सब भी जानते हैं कि हमारे जीवन में जब इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, ये चिंता आ जाती है, तो हम और नजदीक प्रभु के आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के और निकटता में आगे बढ़ते और प्रार्थनाओं में बढ़ते और घुटने टेक कर, आंसू बहाकर परमेश्वर से हम विनती करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है घबराने की जरूरत नहीं है। अगर क्लेश तेरे जीवन में है, चिंता तेरे जीवन में, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा ये हल्का सा पल भर का क्लेश तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? जब हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, बीमारी है,
तंगी है या कोई भी ऐसे विचार जो हमें घबरा देते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम ज्यादा प्रभु के नजदीक आते हैं, प्रभु के सामने हम घुटने टेक देते हैं, प्रभु से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर की संगति में हम रहते हैं। तो ये हमारे लिए तो महत्वपूर्ण हुआ ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम संसारिकता को छोड़कर हम परमेश्वर की नजदीकी में आ जाते। कब? जब हमारा जीवन चिंता में आने लगता है, जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसी बातें होने लगती हैं जो हमें चिंता में डाल देती हैं। ऐसे समय में हम परमेश्वर की नजदीकी में ज्यादा बढ़ते हैं। ये है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पल भर का क्लेश, ज्यादा क्लेश की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और किस प्रकार से महिमा? महिमा परमेश्वर की, हमारे उस डिवोशन से जो हम एक नॉर्मल लाइफ या हम जो रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर के नजदीक आते, उससे अधिक, उससे कई ज्यादा अधिक हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कोई चिंता आती है, बीमारी आती है, कोई भी ऐसे क्राइसिस हमारे जीवन में आ जाता है, उसके पीछे एक ना एक उद्देश्य छिपा है मेरे प्रियो। इसके पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह का स्वभाव हम जब पाना चाहते हैं कि हमारा स्वभाव, प्रार्थना करते हैं हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव हो, तो इसके लिए हम सिर्फ परमेश्वर के दिए गए वचनों के द्वारा उत्साहित होते हैं। वही हमारी सहायता व मदद करता है। क्योंकि हम जब हमारी जो लाइफ है, हम 24 घंटे हम हर प्रकार की, दोनों प्रकार की, अच्छी भी और बुरी भी, हम इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम दोनों प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं मेरे प्रियो। कोई भी इंसान जब उसके जीवन में दुख आ जाए, कोई किसी प्रकार का चिंता आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, लेकिन इसके दौरान वो अपने जीवन को इतना कठिन पाता है, इतना मुश्किल पाता है कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन को बिताऊं, मैं किस प्रकार से इस समस्या से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि जीवन में जब एक समस्या आती है, वो समस्या जाती नहीं कि दूसरी समस्या, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस उसके 4 अध्याय के 12 पद में वहां लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ये पतरस क्या फरमा रहे हैं कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जो विपरीत हालात होते हैं, वो सिर्फ हमें परखने के लिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमारा विश्वास किस पर है? हमारा विश्वास प्रभु पर है। हम अपने मुख से कहते हैं, हाँ प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास से तेरे पास आता या आती हूँ, मैं विश्वास से तुझसे प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ व आमीन में देता है। इस बात को हम क्या करते हैं? मुख से अंगीकार करते हैं। इसी बात को परखने के लिए जब हमारे जीवन में ऐसे विपरीत हालात आ जाते हैं, जो हम सोच भी नहीं पाते कि आज मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों है, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। यानी कि ऐसे विपरीत हालातों में हमारी परीक्षा हो रही है, हमारे विश्वास की परख हो रही है। जब हम विश्वास की परखने की बात करते हैं मेरे प्रियो, हम एक जगह ये भी पाते हैं वचन में कि जो परीक्षा होती है परमेश्वर की ओर से नहीं होती। कौन सी परीक्षा नहीं होती? वो वाली परीक्षा नहीं होती जिसमें हमें किसी प्रकार का नुकसान हो। यहाँ परमेश्वर की परीक्षा वो बात हो रही है हमारे विश्वास के परखने की। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के बारे में हम जानते ही है ना कि उसके विश्वास की परख किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से उसके बेटे के बलिदान के
रूप में उसकी परख हुई उसके इकलौते पुत्र के लिए, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो उसके विश्वास की परख हुई वो उसमें खरा निकला। प्रेज द लॉर्ड। उसने परमेश्वर से कोई सवालात नहीं किया। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई ऐसी बीमारी या कोई चिंता आ जाती है, जब हम इससे बाहर नहीं निकल पाते, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, तो हम परमेश्वर को दोष लगाने लगते हैं। परमेश्वर से हम उसको ब्लेम करने लगते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे इतना प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन तू मुझे इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकाल पा रहा। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, हम उससे और उल्टा वापस हो जाते हैं, यानी परमेश्वर से दूर हटने लगते हैं। लेकिन दूर वही लोग हटते मेरे प्रियो जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं। हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं। लेकिन जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर की ही कही हुए बातों को, वचनों को यदि वो याद रखते हैं, वो परमेश्वर से दूर नहीं जाते, वो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह जानते हैं, परमेश्वर के कहे हुए वायदों को जानते हैं, परमेश्वर के दिए हुए वचनों को, जो परमेश्वर हमें अपने इन वचनों से बात करता है, उस पर विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं या आती हैं, जैसे कि पहला पतरस में हमने अभी पढ़ा 4:12 में कि दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उससे चंबा मत करो। इससे हम जान लें कि इस समय अगर हमारे जीवन में कोई चिंता आ चुकी है, किसी प्रकार की समस्या, कोई ऐसा विचार आ गया जो हमें परेशान कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी और मेरे विश्वास की परख हो रही है कि हम कितना प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम कितना प्रभु पे विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है, जब हम वचन को जानेंगे तो हम विश्वास से, इस बात से, बिल्कुल इस चिंता से हम दूर रहेंगे। हाँ, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:18 में, यहोवा किसके समीप रहता है? यहोवा किन लोगों के समीप ज्यादा रहता है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। पिसे हुए किस प्रकार से? जो चिंताओं में दबे हैं, जो अपनी परेशानी से दब गए हैं, और टूटे मन, जिसका हृदय टूट कर परमेश्वर के सामने जो अपने हृदय को खोल देता है, परमेश्वर ऐसे बेटे व बेटियों के समीप रहता है। हालेलुया। लेकिन हम मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास ना करते हुए अपनी चिंताओं के सॉल्यूशन के लिए हम मनुष्यों के पीछे दौड़ते हैं कि कोई ना कोई हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। लेकिन असली जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, हम उसके पास नहीं आते मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। और हमारी सबसे अधिक जो आराधना है, जो जैसे कि वचन बताता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि सुबह उठे 15 मिनट हमने दुआ की, शाम को सोने से पहले बस हमने 15 मिनट दुआ की। नहीं, परमेश्वर की निकटता में हम जितना अधिक रहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। सिर्फ एक अपना डिमांड लेटर लेकर ही सिर्फ परमेश्वर के नजदीक ना जाए कि हमें आज इस चीज की जरूरत है, तब हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ते हैं। जैसे हमें वो सारी चीजें मिल जाती हैं, इस संसार की चीजें जैसे ही हमें प्रभु से मिल जाती हैं, हम प्रभु को छोड़ देते हैं। उन 9 कोड़ियों की तरह, जो 10 कोड़ियों को प्रभु ने चंगा किया, लेकिन धन्यवाद देने के लिए सिर्फ 1 कोड़ी आया। तब परमेश्वर ने कहा वो 9 कहाँ है? क्या उन्हें चंगाई नहीं मिली? प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं मेरे प्रियो। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई परेशानी आती है, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे उनकी पढ़ाई से, चाहे उनकी नौकरी से, चाहे शादी से, कि हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, कोई उसका साथी नहीं मिल पा रहा,
क्यों? क्योंकि उस समय हम सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी समस्याओं से घिरकर हम दब जाते हैं, थक जाते हैं। ऐसे लगता है कि अब इसका कोई भी ऐसा निवारण नहीं है, कोई ऐसी समस्या का इसका कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा। आपको मैं इससे रिलेटेड एक गवाही देना चाहूंगी कि मैं जिस कॉलेज में एज ए टीचर वहां पर मैं सर्विस कर रही हूँ, वहां पर मुझे 28 साल होने जा रहे हैं कमिंग नवंबर में। जब 8 साल मुझे हो गए वहां पर पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन जब मुझे परमानेंट होने का समय आया, उस समय मेरी जगह उन लोगों को परमानेंट कर दिया गया जो फ्रेशर थे। उस समय दुख हुआ मेरे प्रियो, आंसुओं से हमने प्रभु से प्रार्थना की, लेकिन एक बात को हमने समझा कि जो कुछ भी प्रभु के द्वारा हमारे अंदर ब्लेसिंग्स हमें जीवन में मिलती है, वो सिर्फ प्रभु की योजना के अनुसार मिलती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें बेस्ट देता है। हालेलुया। वो हमें बेस्ट देता है, वो हमें उत्तम नहीं सर्वोत्तम ब्लेसिंग से हमें ब्लेस करता है। प्रेज द लॉर्ड। उस समय तो 8 साल मैंने वहां पर जब मुझे सर्विस करते हुए हो गया, लेकिन परमानेंट नहीं हुए। उस समय हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, लेकिन मैं उस कॉलेज में पढ़ा ही रही थी। लेकिन हमने इस बात को जानने की ये समय नहीं आया कि प्रभु के द्वारा मुझे इस समय परमानेंट यहाँ नौकरी में किया जाए। लेकिन जब प्रभु की ओर से समय निश्चित होता है मेरे प्रियो, तो समय का पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार से वो सॉल्यूशंस हमारे सामने चले आते हैं। हमें कहीं भागना भी नहीं पड़ता। और उस समय ऐसा हुआ कि जब मेरा अपॉइंटमेंट होना था और मैं वहां पर एज अ सीनियर होने के कारण मेरा नंबर फर्स्ट में था, लेकिन उस समय वो कागजात फाड़ दिए गए कि नहीं, इनका अपॉइंटमेंट अभी नहीं होगा। लेकिन गवाही इस बात की मेन है, मैं आपको देना चाहती हूँ कि उस 8 साल के बाद जब परमेश्वर का समय आया कि मुझे परमानेंट किया जाए, जिन हाथों के द्वारा वो पेपर फाड़े गए थे 8 साल पहले, उन्हीं हाथों के द्वारा परमेश्वर ने मेरे सब कामों को पूरा करवाया। प्रेज द लॉर्ड। उन्हीं हाथों ने मुझे परमानेंट करने के लिए वो स्वयं मेरे कागजों को लेकर डिपार्टमेंट जाते रहे। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है, परमेश्वर की योजना है। लेकिन उन 8 सालों के दौरान जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, परमेश्वर के द्वारा ये योजना नहीं थी, जब ऐसे विपरीत हालात मेरे प्रियो जब हमारे जीवन में आते हैं, हम प्रभु के नजदीक और बढ़ जाते हैं। जब हमारे जीवन में अलग से एक टर्निंग पॉइंट आता है कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हम इस बात को जानते थे, हम इस बात पर विश्वास था कि प्रभु हमें बेस्ट देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने 8 साल के बाद मुझे उस नौकरी में परमानेंट किया। ये सारा प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमें जैसे सीख रहे हैं कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं मेरे प्रियो, तो हमारे अपने ही हमारा क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हमें ठट्ठों में उड़ाते हैं कि देखो, इन्हें तो 8 साल पहले ये सीनियर थी, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। बहुत सी गलत गलत बातों को वो क्या करते हैं, फैलाते हैं। ऐसे समय में भी आपको नौकरी परमानेंट होने का इतना दुख नहीं होता जितना लोगों की बातों को सुनकर आप दुखित होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें बिल्कुल दुख मनाने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर की ही मर्जी है, परमेश्वर की ओर से ही सब कुछ निश्चित है हमारे जीवन में कि कौन सा समय हमारे लिए, कौन सी ब्लेसिंग वो हमें किस समय देगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का ये अनुग्रह है कि प्रभु की दया से वो नौकरी हमें मिल पाई और प्रभु ने हमें अपने विश्वास में स्थिर रखा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में स्थिर वही रह पाते हैं जिन्हें प्रभु पर विश्वास है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आज हम सीख रहे हैं कि तेरा हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा है। हालेलुया। हमारे लिए महत्वपूर्ण है और परमेश्वर की अनंत महिमा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब ऐसी ही परिस्थितियों में, ये हल्के से क्लेश में ही हम वो सब बातें सीख पाते हैं
क्योंकि जब हम एक नॉर्मल लाइफ लगते हैं, जो सब कुछ हमें सुविधाएं मिलती है, सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, किसी प्रकार का हमें कोई ठोकर ही नहीं मिलती, तो हमें उस चीज का एहसास नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार कहते हैं ना कि ऐसे लोग अपने उन ब्लेसिंग्स को इम्पोर्टेंस उसको नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे ही मिल गया, उसके पीछे उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी मेहनत नहीं की, या उसके लिए उन्होंने कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं किया। ऐसे लोग ऐसे ब्लेसिंग्स के लिए क्या करते हैं? वो प्रभु के प्रति धन्यवादी नहीं होते। लेकिन जो लोग बड़ी मेहनत से, बड़े क्लेश से, बड़े संघर्ष से अपने उन ब्लेसिंग्स को प्रभु के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो इस ब्लेसिंग्स की इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने ये ब्लेसिंग्स प्रभु को दी। और जब जब उन ब्लेसिंग्स को याद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जैसे कि आज, जबकि मैंने बताया आपको मुझे 28 साल होने जा रहे हैं, मैं आज भी इस बात को याद करती हूँ कि किस प्रकार से प्रभु ने मुझे उस नौकरी के द्वारा परमानेंट किया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही निश्चित कर दिया है कि कौन सा मनुष्य किस जगह पर, किस स्थान पर रहकर उस ब्लेसिंग्स को ले सकता है। बस हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। अय्यूब के बारे में हम जानते हैं कि जब अय्यूब के जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ गई, जहां उसके बच्चे नहीं रहे, जहां उसकी संपत्ति सब नाश हो गई, सिर्फ एक पत्नी उसके साथ थी, उसके बाद भी उसने अपने पति यानी अय्यूब को परमेश्वर के विरोध में बहुत सी बातें बोली, लेकिन अय्यूब अपने विश्वास में स्थिर रहा। वो सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते रहा। उसका तो क्लेश कितना भारी क्लेश था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर के विश्वास में बना रहा, परमेश्वर की महिमा करता रहा, परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई हम ये चीजें, एक कहावत है ना, जब हमारे पास धन होता है तो बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन जैसे ही धन हमारे पास से चला जाता है, मित्र भी हमारे पास से चले जाते हैं। तो ऐसी हालात में हम सीख लेते हैं कि कौन हमारा मित्र है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समान कोई ऐसा दोस्त नहीं जो हमारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, आज मैं सिर्फ समस्याओं की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वचन हमें आज यही सिखा रहा है कि हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही हल्का सा क्लेश हमारे जीवन में आता, समस्याओं में हम घिर जाते हैं, यही समस्याएं हमें परमेश्वर के निकट लाती हैं। यही समस्याएं हमारी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाती हैं, परमेश्वर की ओर हम निहारते हैं, परमेश्वर से हम विनती करते हैं ऐसी समस्याओं में, और हम पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। हालेलुया। हम मनुष्यों पर तब निर्भर नहीं होते। बहुत सी ठोकरें हम खा लेते हैं, मनुष्य के पीछे हम दौड़ते हैं कि कोई हमारी समस्याओं का समाधान करे, लेकिन जब कोई नहीं मिलता तो लास्ट में अगर हम कहाँ जाते हैं? हम परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों को टेक देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समस्याएं, ये हल्का सा क्लेश हमें परमेश्वर की निकटता में ज्यादा ले आता है। हम परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखों को लगाए रहते हैं। हेलो। क्योंकि हम जब तक परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर को जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारे विश्वास में मजबूती नहीं आ पाएगी मेरे प्रियो। लेकिन हम कुछ भी चाहे, कुछ भी कहें, कुछ भी कर ले, लेकिन कोई समस्या भी, कोई क्लेश भी परमेश्वर की परमिशन के बिना हमारे जीवन में नहीं आ सकती। ये जो क्लेश है, ये जो हल्का सा क्लेश है हमारे जीवन में, प्रभु की अनुमति के बिना नहीं आ सकता। क्योंकि उस क्लेश के दौरान ही प्रभु चाहता है, वो जानता है कि जब हमारे जीवन में ऐसी क्लेश आएगी, जैसे चिंता समस्या आएंगी, तब हम प्रभु के नजदीक जाएंगे। हालेलुया। वो ऐसी परिस्थितियों से हमें सिखाना चाहता है कि आज हम कहाँ दौड़ रहे हैं,
आज हम संसार में तो नहीं दौड़ रहे। जैसे वो हमें देखता है, अपने बच्चों को देखता है, आज तो ये मुझे छोड़कर संसार की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, वो हमें ये सिखाने के लिए इन बातों के द्वारा, इन चैलेंजेस के द्वारा वो हमें सिखाता है कि हम उसके नजदीकी में जाए। इसके द्वारा ही हम सब कुछ सीख लेते हैं। हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमारे हर समस्याओं का निवारण कर सकता है, हमारे हर समस्याओं का सॉल्यूशन उसी के पास है। और अब जैसे मैंने अभी अय्यूब का नाम लिया, जब हमें याद होगा कि अय्यूब के विषय में प्रभु ने उस शैतान के सामने क्या कहा कि मेरे उस सेवक को तुमने देखा है। जब परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, जब उसको परमिशन दिया, तब जाकर वो समस्याएं उस शैतान के द्वारा उसके जीवन में आने लगी। प्रेज द लॉर्ड। वो समस्याएं तब आई जब परमेश्वर ने उस शैतान को परमिशन दिया, जहां ठीक है तो उसकी परीक्षा ले ले, लेकिन तो किसी तरह से उसे घात नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी समस्या हमारे जीवन में नहीं आ सकती, क्योंकि इन समस्याओं के द्वारा ही परमेश्वर हमें जीवन में कुछ सिखाना चाहता है, और हम तभी जान पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने जीवन को देखते गए, हमारे जीवन में इतना कुछ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतनी सारी ब्लेसिंग आज हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी क्यों, किस बात की घटी है? जरूर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी है हमारे जीवन में, या हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जो हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, या हम ऐसा कार्य करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं। तब वो हमें, पवित्र आत्मा हमें सहायक दिया है, जो हमें इंडिकेट करता है कि हाँ, तुम ये गलत सोच रहे हो, ये गलत कर रहे हो। जब कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध या हमारे खिलाफ कोई ऐसी समस्या हमारे लिए पैदा कर लेता है, या बाधा पैदा कर देता है, और हम जान रहे हैं कि फलाने भाई या फलानी बहन मेरे साथ आज ऐसा कर रहा है या कर रही है, तो हमारे मन में भी क्या विचार आने लगता है कि हम भी उसको ऐसा जवाब दें, हम भी वही करें जैसा वो कर रहा है। विचार तो आ गए, लेकिन उसको करने से पहले पवित्र आत्मा आपको अंदर से कहता है, नहीं, जो तू सोच रहा है, सोच रही है, वो गलत है। पवित्र आत्मा हमें इंडिकेट करता है, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि हमारे द्वारा कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जो परमेश्वर को पसंद नहीं। लेकिन मेरे प्रिय, इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो तो बस हमें इन समस्याओं के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर की निकटता में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के पास इतनी समस्याएं आ गई उसके जीवन में कि उसकी पत्नी तक ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन अय्यूब पूरी रीति से परमेश्वर पे डिपेंड रहा। उसका तो पल भर का हल्का सा क्लेश नहीं था, उसका तो बहुत भारी क्लेश था, लेकिन उसके दौरान भी वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा करता रहा। आज शैतान किसी ना किसी रूप में, चाहे वो हमें परमेश्वर से कितना ही दूर ले जाना चाहता हो, वो चाहे ये चाहे कि हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हमें नींद आने लगती है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगते हैं तो बहुत सी ऐसे डिस्टरबेंस होने लगता है, फोन बजने लगेगा, या आपकी डोरबेल बजने लगेगी, या कोई ना कोई गेस्ट आपके घर में आ जाएगा। ये होता है मेरे प्रियो। अभी वचन, जब ये सेशन 7 बजे का शुरू होने वाला था, उससे पहले मैं 7 बजने के 5 मिनट पहले तक मुझे फोन पर फोन आ रहे थे, लेकिन फोन को रिसीव करना भी जरूरी है। तो आपको विरोधी जो आपका है वो नहीं चाहता कि हम ये वचन रूपी बीज को हम अपनी इस अच्छी भूमि पर बो सके। वो नहीं चाहता, क्योंकि जानता है कि वचन क्या है, जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। वो नहीं चाहता कि हम जीवन पाएं,
वो बहुत सी ऐसी आपके सामने इतनी इतनी परेशानियां खड़ी कर देगा कि हम वचन को पढ़ ही नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। और कई बार ऐसा होता है कि परिवार में यदि 4 सदस्य हैं और उसमें से आप अधिक वचन को समय देते हैं, तो आपके ही परिवार के सदस्य आप पर आपको क्या कहेंगे, अरे समय दिया करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। ये थोड़ी है कि ज्यादा बस इसी में समय, मतलब आपको उससे बरगलाएगा। और वो स्वयं नहीं करता, वो उन लोगों को इस्तेमाल करता है, आपका विरोधी, जो प्रभु के वचन में कमजोर हैं, जो प्रभु की नजदीकी में नहीं बने रहते, प्रभु में विश्वास नहीं करते। वो ऐसे परिवार के सदस्यों को आपके विरोध में खड़ा कर देता है। जैसे कि अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब को क्या करा, उसने उसको बुराई की, परमेश्वर की बुराई की। तब क्या उसने जवाब दिया, परमेश्वर से हम सारी ब्लेसिंग्स तो लेते हैं, तो उससे क्या मैं दुख ना लूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई भाई बहनों का सवाल होता है कि अरे हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी संतान दुखी हो, तब हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं क्यों आ जाती हैं। बहुत से प्रश्न हम भाई बहनों से सुनते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते, जैसा वचन में आज लिखा है कि परमेश्वर जब देखता है कि उसके बेटा व बेटी उससे दूर जा रहे हैं, तो वो इन समस्याओं के द्वारा अपने बच्चों को अपने पास लाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। उसने तो अपने पुत्र के लहू के द्वारा ही तो हमें छुड़ा लिया, पापों से हमें बचा लिया। वो नहीं चाहता हम फिर से अपने जीवन को उस विरोध में, उसके शैतान के पीछे हम अपने जीवन को खराब करें। तो मेरे प्रियो, आज इस बात को जरूर सीखे कि आज हमारे जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन परमेश्वर के सामने वो नहीं टिक सकती। शैतान किसी तरह से कोई भी बुराई हमारे जीवन में ले आए, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो उसके 8 अध्याय के 28-29 पद में वहां लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। सब बातें, चाहे वो बुरी बात हो, चाहे आपके विरोध की बातें हो, चाहे आपके लिए निंदा की बातें हो, बुराई की बातें हो, सताव की बातें हो, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो सारी बातें, वो विरोध की बातें भी आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए, और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, और जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने पहले से ही जान लिया कि उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया है, पहले से हमें ठहरा दिया है ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो और प्रभु यीशु मसीह पहलौठा ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हमारे साथ सिस्टर शीलोमित जय भी जुड़ी हुई है और बहुत बड़ी गवाही उनके जीवन में हुई है। परमेश्वर ने पहले से इन बहन को ठहरा दिया था। परमेश्वर ने पहले से अपनी इस बेटी सिस्टर शीलोमित जय को ठहरा दिया था कि उनके जीवन में ये समस्याएं आई, ये समस्या आ जाए, या हल्का सा क्लेश आ जाए, और इस क्लेश के द्वारा जो इनके लिए, सिस्टर शीलोमित जय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और परमेश्वर को अनंत महिमा मिलने पाई। हालेलुया। सिस्टर शीलोमित जय को पहले से प्रभु ने चुन लिया था। हालेलुया। हमें घबराने की जरूरत नहीं कि हमारा शरीर में आज ये हो गया या वो हो गया। ये शरीर प्रभु का बनाया हुआ है मेरे प्रियो। प्रभु के हाथों में हमें सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि हम मनुष्य तो वैसे भी अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकते। हम पूरी रीति से हमें परमेश्वर पर डिपेंड होना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी नजदीकी में रहे। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे परिवार में बच्चे छोटे होते हैं, चलने लगते हैं, बहुत हम ध्यान रखते हैं कि इधर ना चला जाए, उधर ना चले जाए, कोई स्विच बोर्ड ना छू ले, कहीं वो गिर ना जाए। प्रभु वैसे ही मेरा व आपका ख्याल करता है, हमारा पिता वैसे ही हमारा ख्याल करता है कि हम किसी तरह से संसार में रहकर ठोकर ना खाएं।
इसलिए वो हमें इन समस्याओं के द्वारा, इन विपरीत हालातों के द्वारा हमें सिखाता है। और चाहे विपरीत हालात कितने ही क्यों ना आ जाए, परमेश्वर का वचन कहता है सारी बातें, चाहे बीमारी से हो, चाहे तंगी से हो, चाहे कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस से हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति विपरीत हो, उसमें परमेश्वर हमें अपने नजदीकी में लाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो किन के साथ करता है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही हमें चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने चुने हुओं के द्वारा ही तो अपनी महिमा करवाता है। जैसे सिस्टर शिलोमित का मैंने नाम लिया कि किस प्रकार से पिछले दिनों में उन्होंने किस प्रकार से समस्याओं को फेस किया, सब जानते हुए वो मेडिकल में है और सब कुछ मालूम है उनको कि किस प्रकार नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो सब कुछ जान रही है, लेकिन घबराहट नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका विश्वास परमेश्वर पर पूरी रीति से है। हालेलुया। और वो जितने दिन का भी क्लेश उनके जीवन में रहा, उन दिनों के उस क्लेश के द्वारा जो इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा, उनके विश्वास की परख हुई। और उन दिनों के क्लेश के माध्यम से जब वो इस क्लेश के दौरान विश्वस्त रही, प्रभु में विश्वासी बनी रही, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने अपनी इस बेटी को पहले से चुन लिया ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए वो इस्तेमाल हो। हालेलुया। आज प्रभु भी मुझे व आपको पहले से उन्होंने चुन लिया है, लेकिन हमें सिर्फ अपने जीवन से उसे प्रकट करना होगा। चाहे कितनी समस्याएं आ जाएं, उन समस्याओं में हम प्रभु पर पूरी रीति से डिपेंड करें, क्योंकि हम जानते हैं हमें हर परिस्थितियों से निकालने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। सारी बातें, कोई भी समस्या रूपी बात हो, वो सारी बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में या संसार में कोई भी ऐसी बातें हो रही है जिसमें हम बहुत सी बातों को लिए डिस्कस करते हैं, मौसम को ले लीजिए, पॉलिटिक्स को ले लीजिए, किसी भी समाचार को ले लीजिए, हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की ये पहले से ही योजना है। हम इसको पूरा होते हुए देख रहे हैं। ये पहले से परमेश्वर की ओर से योजना है, कोई ये अचानक की चीजें नहीं है मेरे प्रियो। ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। हालेलुया। हम जो समय को इन बातों में वेस्ट करते हैं कि अरे फलाने को देखो, फलाने मंत्री को देखो, वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, अब देखो कितनी महंगाई हो रही है ना, और कितने मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ये तो परमेश्वर ने वचन में पहले से ही सब कुछ अपने योजनाबद्ध तरीके से पहले से बता दिया है। तो हमें हैरान होने की क्या जरूरत है? हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही ये सारी योजना बना रखी है। यदि हमारे द्वारा कोई गलती हो जाती है, यदि हम किसी ऐसे पाप में पड़ जाते, पाप का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही चीज को देखें, पाप का मतलब ये भी है कि हम झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, दूसरों को अपमान कर रहे हैं, दूसरों को बदनाम कर रहे हैं, ये भी तो पाप है। यदि हम पाप में इस तरह से पड़ते हैं, परमेश्वर हमें कंट्रोल करता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में सहायक के रूप में दिया, उसके द्वारा हम कंट्रोल में लाए जाते हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा कोई भी ऐसा पाप ना हो। ये सब परमेश्वर के प्लान में शामिल है, मेरे व आपके लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में वो महसूस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में मेरे प्रियो सिर्फ हमारी भलाई के लिए है। हम अपने बच्चों को पनिशमेंट भी देते हैं ना, जब कोई गलती करते हैं हम उनको पनिशमेंट देते हैं। जब छोटे होते हैं तब उनको हल्का से मारते हैं, ताकि उस बच्चे को एहसास हो कि हमें ये नहीं छूना। जो बच्चा जब चलने फिरने लगता है तो हम चाहते हैं वो गिर ना जाए, कोई चीज ऐसे जो टच करने लगता है उससे नुकसान ना हो, तो हम हल्का से उसको मारते हैं, हल्का सा हमको थोड़ी सी अपनी आवाज को लाउड करते हैं कि वो बच्चा समझ जाए कि ये गलत है। तो परमेश्वर आज हमें भी ऐसी परिस्थितियों में लाकर
वो चाहता है कि हम इन पाप से बच जाएं। हम इस पाप से हमारे द्वारा हमारे जीवन से पाप ना हो, क्योंकि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा भी है सबके लिए नहीं है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसकी संतानों के लिए। कौन सी संतान? जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति या जो भाई बहन परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपने जीवन को बिता रहा है, अपने जीवन में वो सब काम कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे है बेटा व बेटियां जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर उनको उनके निकम्मेपन पर छोड़ देता है। हालेलुया। हम कई बच्चों के बारे में सुनते हैं ना, उनके माता पिता कितने दुखित होते हैं जब कोई किसी प्रकार के बुरे व्यसन में पड़ जाते हैं। क्या माँ बाप ने उन्हें नहीं समझाया होगा? उन्हें समझाते हैं ना कि बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। फिर बेटा नहीं सुनता, फिर माँ बाप फिर प्यार से समझाते हैं, नहीं सुनता। फिर माँ बाप एक आध हाथ लगा भी देते हैं तो भी नहीं वो सुनता। तब तक वो इतनी एज में पहुंच जाता है कि वो अपने माँ बाप की कंट्रोल से बाहर हो जाता है, माँ बाप के खिलाफ में आ जाता है। तब माँ बाप क्या करते? छोड़ देते उसको, उसके हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ परमेश्वर के पास आकर ही सारा इसका सोल्यूशन है। इसी तरह से परमेश्वर भी हमें हर प्रकार से सिखाना चाहता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई भी ऐसी हमारी समस्या हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, कोई भी ऐसी समस्या, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, वो कोई ना कोई इन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि आज हमारे जीवन में क्यों ऐसी कमी है, क्यों है आज हमारे जीवन में ऐसी कमी। परमेश्वर हमें सिखाता है ताकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से है मेरे प्रभु, बस यही हमारे जीवन से बस यही एक इच्छा है परमेश्वर की कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसा बन जाए। वो फल जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, आत्मा का फल जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, वो चाहता है मेरे बच्चों में ये फल लगे, और वो हर समय हमारे जीवन में फल को ढूंढ रहा है। फिलिपियों 2:5 में क्या लिखा है कि हमारा स्वभाव कैसा हो? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के द्वारा हो, उसके जैसा वो स्वभाव हमारे अंदर वो बनाए। प्रभु से बस यही प्रार्थना करें कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान होने पाए। हम दयालु, हम दीन बने, हम नम्र बने। वो आत्मा का फल, वो प्रेम प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है मेरे प्रियो। और इसी खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को भी तो हमारे लिए भेज दिया। जब हम पाप में थे, जब पाप की कीच में थे, तभी तो उसने भेजा अपने पुत्र को ताकि हम उस कीच से बाहर निकल आए। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस उसके 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। है ना? आजकल के तो हम देखते ही अपने जीवन में भी देखते हैं, कहते हैं ना, जब कोई हम अच्छा काम करना चाहते हैं तब कोई ना कोई हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। जब हम देखते हैं कि हमारे शहर में कोई अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छाई का स्थान नहीं है, तो क्या वो लोग अच्छा काम करना छोड़ दें? आज हम किसी की भलाई करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें बुराई मिलती है। अरे जरूर कोई लालच होगा, जरूर इसके पीछे कोई लालच होगा जो इतनी हेल्प करते हैं। तो क्या ये बुराइयां सुनकर हम क्या जीवन से अपने भलाई करना छोड़ दें, अच्छे काम करना छोड़ दें? नहीं मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है कि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। कि हम बुराई ना करें, बल्कि क्या करें? हम भलाई करें, अच्छाई करें लोगों के साथ, जो परमेश्वर की आज्ञा है, और यही हमारी सेवा है।
यदि इसके बदले हमें बुराई भी मिलती है तो हम अपने जीवन से भलाई करना बंद ना करें। इसी तरह से पहला पतरस 2:20 में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यह परमेश्वर को भाता है। और हम परमेश्वर की उस मुख्य आज्ञा को जानते हैं कि अपने पड़ोसी के से अपने समान प्रेम कर। और प्रेम करने के लिए हम बहुत कुछ हमें खोना पड़ेगा। इसके पीछे हमें बहुत सी निंदा सुननी पड़ेगी, बहुत सी बुराई सुननी पड़ेगी, बहुत सी विरोध की बातें सुननी पड़ेगी। तो क्या हम परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन ना करें? परमेश्वर का वचन क्या सिखाया है अभी कि बुराई करने के कारण यदि तुम दुख उठाओ तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि अपने जीवन से हम सिर्फ परमेश्वर के उस स्वभाव को दर्शा सके, परमेश्वर के योग्य हम फल लाने वाले बन सके। और आज के वचन के अनुसार आज हम ये सीख पाए हैं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, जो परमेश्वर ने आज हमें सिखाया कि यदि हमारे जीवन में पल भर का हल्का सा क्लेश आता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हल्का सा क्लेश जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस हल्के से क्लेश में ही हमने प्रभु को और निकटता से जाना है और इसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदा इस सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने जो समय खुदावंद आपने मुझे दिया, मुझे इस योग्य ठहराया कि प्रभु जी मैं आपके वचन के द्वारा खुदावंद खुद भी प्रभु जी बहुत सी बातों को सीख पाऊं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जी आपने वचन के द्वारा हमसे बात की पिता, कि चाहे जीवन में कितनी समस्याएं कितनी चिंताएं आ जाए उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके द्वारा प्रभु जी हमें आप और निखारना चाहते हैं, आप हमें और अपने नजदीकी में लाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता। जितने भी भाई बहन खुदा इस समय प्रभु जी आपकी संगति में पिता हर एक को नामो नाम आशीष दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आज के वचन के अनुसार वो अपने आप को आपके लिए मजबूत बना सके, वो अपने आप को आपके योग्य बना सके। चाहे कितनी समस्याएं कितनी चिंताएं हैं, पूरी रीति से प्रभु जी उनका विश्वास आप में दृढ़ बना रहे, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में समस्याएं चिंताएं बीमारियां आती है पिता, वो सिर्फ आपकी महिमा के लिए आती है, ताकि ऐसे हालात में ऐसी परिस्थिति में हम आपके विश्वास में दृढ़ बने रहें। प्रभु जी ऐसा करने के लिए आप हमें बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं यीशु राजा जैसे वचन में आप हमें सिखाते हैं कि आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य हमारी निर्बलता में, हमारी चिंताओं में, हमारी समस्याओं में, हमारी बीमारियों में, हमारी तंगी हाली में हमारे लिए सामर्थ्य का काम करती है। आपके सामर्थ्य के द्वारा हम उस निर्बल हालत में प्रभु जी दृढ़ बनते हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता आज के वचन के लिए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा इस वचन को ऑफलाइन सुनते हैं पिता, ये वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन में फलवंत होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर सीख सके यदि आज हमारा जीवन नॉर्मल रीति से नहीं है या हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने पिता पर विश्वास करना, अपने पिता की आज्ञाओं पर चलना, आपके वचन के अनुसार सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार हैं खुदा हर एक को प्रभु जी आप उनकी सुधि ले, उन्हें चंगाई प्रदान करें, ताकि उनकी बीमारी के द्वारा जो चंगाई प्राप्त करते वो आपकी महिमा करें पिता। प्रभु जी आपने अब तक हम सबको संभाला है, हमें प्रभु जी अब तक इस जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जो उद्देश्य प्रभु जी आपने हमारे जीवन में रखा है, उस उद्देश्य को प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य के द्वारा उस उद्देश्य को पूरा कर सके और अपने जीवन को प्रभु जी आपके योग्य बना सके। खुदावन ये जीवन जो प्रभु जी आपने हमें दिया है वो हमारा जीवन है प्रभु जी, आपका है, क्योंकि आपने ये जीवन हमें दाम देकर
छुड़ाया खुदावंद यीशु राजा। प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से हम सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने वचन में बनाया, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।